एपिसोड 5 के शुरुआत में हम जियोंग को उसी लड़की के साथ देखते हैं जिस लड़की ने उसकी हेल्प की थी। जियोंग उससे पूछता है, तुम्हें ये काम किसने करने के लिए बोला? तो वो लड़की बताती है उसे ये सारा काम किसी एजेंसी ने दिया था और बदले में उसे उसका पेमेंट मिल गया। उसी टाइम पर उसे जोगैंग का कॉल आता है जो उसे ऊपर से ही देख रहा था। जोगैंग उससे कहता है, कल मैंने तुम्हें देखा था, तुम डिटेक्टिव जोयुन से बात कर रहे थे, तुम दोनों ने क्या बात किया? लेकिन जियोंग उसको कुछ भी नहीं बताता। तो जोगैंग उससे कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम्हें मेरी जरूरत है और जोयुन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए टाइम आ गया है, हम दोनों को साथ में काम करना चाहिए। फिर जोगैंग उसको दोबारा से पूछता है, तुम्हारे और जोयुन के बीच में क्या बात हुई? तो जियोंग कहता है, जोयुन को पता चल गया है कि मैं ही विजिलेंट हूँ। वो बताता है, मेरे बारे में बस दो ही लोग जानते हैं, एक तुम और दूसरा जोयुन, इसलिए मुझे तुम पर शक हो रहा है, तुम दोनों मिले हुए हो। फिर जियोंग उससे कहता है, मुझे पता चल गया है कि तुमने मेरा फोन क्लोन कर लिया है और तुम मुझ पे हर वक्त नजर रख रहे हो। जोगैंग उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हारा फोन क्लोन किया है? तो जियोंग कहता है, तुम्हारी हरकतों से मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर जियोंग उससे कहता है, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो फिर जोयुन के फोन का क्लोन बनाकर मेरे पास लेकर आओ, मुझे उसके फोन पर नजर रखना है। अगले सीन में हम मिस चोई को देखते हैं जो उसी रिपोर्टर के साथ एक जगह पर आई हुई थी। ये एक्चुअली में सामदो का फैक्ट्री था। सामदो वही आदमी था जो सीवुल कंपनी का ओनर था। वो दोनों जैसे ही अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा सर्वर रूम मिलता है। यहाँ पर हर एक टाइप की इलीगल एक्टिविटीज चल रही थी। वो लोग वहाँ का सब कुछ चेक कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो आदमी समझ गया था कि यहाँ पर जरूर कोई छुपा हुआ है। इसके पहले कि वो उन्हें पकड़ता, मौका पाकर वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन उस आदमी के हाथ में नाइफ था। वो उस नाइफ को लेकर उस दूसरे रिपोर्टर पर अटैक कर देता है। वो उस रिपोर्टर को जान से मार देता है। मिस चोई मौका पाकर वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाती है। फिर थोड़ी ही देर में वो पुलिस वालों को लेकर दोबारा से उसी जगह पर आती है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद उस पूरे सर्वर रूम को बदल दिया गया था। मिस चोई उन्हें वही वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है और कहती है, यहाँ पर पहले सर्वर रूम था। अगले सीन में हम जियोंग को देखते हैं। तभी उसके पास जोगैंग का मैसेज आता है। मैसेज में उसने एक लॉकर के बारे में बताया था। लॉकर के पास पहुँचते ही उसे वहाँ पर एक फोन मिलता है और इस फोन को जोगैंग ने जोयुन के फोन से क्लोन कर दिया था। यानी कि जोयुन के फोन में अब जो भी हो रहा था वो सारा कुछ जियोंग देख सकता था। उसी टाइम पर एक न्यूज आ रही थी और न्यूज में उसी एक्टर के बारे में बताया जा रहा था जिस एक्टर की बॉडी उसके ही घर पर मिली थी। बताया जाता है कि वो एक्टर रिपोर्टर से मिलने वाला था, लेकिन मिलने से पहले ही उसकी डेड बॉडी उसके घर पर मिली। मरने से पहले उसने एक रिपोर्टर को मिलने के लिए बुलाया था और मैसेज करके कहा था कि उसके पास सीवुल कंपनी के अगेंस्ट कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि वो लोग इलीगल गैम्बलिंग वेबसाइट रन करते हैं। और साथ ही में उस सर्वर रूम का एक वीडियो भी दिखाया जाता है जो मिस चोई ने बनाया था। और साथ ही में ये भी बताया जाता है कि वहाँ के एक आदमी ने एक रिपोर्टर को जान से मार दिया और इस कंपनी का चेयरमैन जिसका नाम सामदो है उसको रिसेंटली जेल से रिलीज कर दिया गया है, ये बोलकर कि कोई एविडेंस नहीं था, जबकि उसने किसी का मर्डर किया था। दूसरी तरफ हम सामदो को देखते हैं जो सीवुल कंपनी का ओनर था। वो इस टाइम पर कमिश्नर से बात कर रहा था, यानी कि कमिश्नर भी इन सब चीजों में मिला हुआ था। उसको सामदो के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। अगले सीन में हम उसी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के ओनर को देखते हैं। वो मैनेजर पर बहुत चिल्ला रहा था। वो उससे कहता है, तुम लोगों ने ये सब कुछ ब्रॉडकास्ट क्यों किया? ये करके तुम लोगों ने मुझे बहुत बड़े प्रॉब्लम में डाल दिया है और मिस चोई से बोल देना आगे से ऐसी कोई भी हरकत ना करे। अब मैनेजर आकर मिस चोई पर बहुत चिल्लाता है, कहता है, तुम्हारी वजह से उस रिपोर्टर की जान चली गई, तुम्हें क्या जरूरत थी इन सब चीजों में पड़ने की? तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इमोशंस है या नहीं? तो मिस चोई कहती है, तुम हर वक्त रिश्वत लेते हो, इसलिए तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं किस टाइप की रिपोर्टर हूँ। अगले सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जिस आदमी ने उस रिपोर्टर को मार दिया था और वो उस रिपोर्टर की बॉडी को जला रहा था। इस तरफ हम एक गुंडे को देखते हैं जो मिस चोई का पीछा कर रहा था। वो एकदम से आकर उसे किडनैप कर लेता है, लेकिन इसके पहले कि वो उसे मारता तभी वहाँ पर जोयुन पहुँच जाता है। मिस चोई उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर यहाँ पर अटैक होने वाला है? तुम्हें किसी ने टिप दिया है क्या? तो जोयुन कहता है, मैं किसी और काम से यहाँ पर आया था। वो मिस चोई से कहता है, तुम आगे से विजिलेंट को सपोर्ट मत करना, अगर तुम खतरे में नहीं रहना चाहती हो तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। तो मिस चोई कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम विजिलेंट को पकड़ नहीं पा रहे हो या फिर पकड़ना ही नहीं चाहते हो। तो
जोयून कहता है विजिलेंट बहुत जल्दी ही पकड़ा जाएगा। फिर वो उस गुंडे के हाथ में हैंडकफ लगा देता है और पूछता है कि तुम मिस चोई को मारने के लिए क्यों आए थे, लेकिन वो गुंडा कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। तो जोयून उसको एक डायरी देता है और कहता है उन सारे लोगों का नाम लिखो जितने भी लोगों से तुम पिछले 6 महीने में मिले हो। वो गुंडा बताता है कि सामदो के मैनेजर ने कहा था कि मिस चोई का मर्डर कर दो, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। दूसरी तरफ हम सामदो के आदमियों को देखते हैं जो बहुत सारे इंसानों की बॉडी को कट करके डिस्पोज कर रहे थे। उसी टाइम पर जोयून वहाँ पर पहुँच जाता है। जोयून उन लोगों से कहता है मैं एक पुलिस वाला हूँ और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें इंसानों की तरह ट्रीट करूँ तो जैसा मैं बोलता हूँ बिल्कुल वैसा करो। लेकिन सारे गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं, पर जोयून बहुत स्ट्रांग था। वो बहुत ही आसानी से सबको अकेले ही मारने लग जाता है। ये सब देखकर वो आदमी बहुत डर गया था क्योंकि जोयून ने अकेले ही सब लोगों की चटनी बना दी थी। थोड़ी ही देर में वहाँ पर बाकी के पुलिस वाले भी पहुँच जाते हैं। उस जगह पर बहुत सारे पिग्स थे और वो इंसानों की बॉडी को खा रहे थे, यानी कि सामदो ने जितने भी लोगों का मर्डर किया था सब लोगों की बॉडी को पिग्स को खिला दिया था। अब ये सारा कुछ न्यूज में ब्रॉडकास्ट हो जाता है। बताया जाता है कि देखने में ये बिल्कुल एक नॉर्मल फैक्ट्री की तरह लग रहा था। रिपोर्टर ये बताती है कि सामदो और उसके आदमी सारे ही विजिलेंट हैं, यानी कि जोयून ने गलत न्यूज मीडिया में रिलीज कर दिया था। सबको ये बताया था कि सामदो और उसके लोग असली विजिलेंट हैं और इन्हीं लोगों ने सबका मर्डर किया है। अगले सीन में हम कमिश्नर को देखते हैं जो जोयून पर बहुत चिल्ला रहा था। वो कहता है तुमने मेरे परमिशन के बिना ये सब कुछ क्यों किया और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि सामदो और उसकी कंपनी विजिलेंट है। जोयून कहता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मेरे पास एविडेंस है। दूसरी तरफ हम सामदो को देखते हैं जो बहुत चिढ़ गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जोयून उन्हें विजिलेंट क्यों बोल रहा है। वो कहता है उसने मिस चोई की हेल्प की और उसने हम लोगों को फंसा दिया। अगले सीन में हम सामदो के किसी आदमी को देखते हैं जो एक बुक स्टोर में आया हुआ था। उसी टाइम पर बाहर से जियोंग उस पर नजर रख रहा था। बाहर से दिखने में वो एक बुक स्टोर था, लेकिन अंदर जाकर वहाँ पर एक सीक्रेट रूम था जहाँ पर लड़कियों को किडनैप करके लाया जाता था। वो जैसे ही अंदर जाता है तभी जियोंग वहाँ पर पहुँच गया था। वो उस आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। वहाँ पर एक सीक्रेट लॉकर था और उस लॉकर के अंदर एक फाइल था। जियोंग उस फाइल को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इस तरफ ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का ओनर इन दोनों पर चिल्ला रहा था। वो उन दोनों से कह रहा था कि तुम दोनों को इस कंपनी से रेजिग्नेशन देना होगा या फिर बुलेटिन बोर्ड पर एक अपॉलॉजी लिखनी होगी। इस विजिलेंट की वजह से हमारी कंपनी का बहुत नाम खराब हुआ है। मिस चोई कहती है आपको सच में लगता है कि वो लोग विजिलेंट हैं? उसी टाइम पर टीवी पे एक न्यूज आ रहा था। बताया जा रहा था कि एक बुक स्टोर के अंदर एक आदमी का मर्डर हो चुका है। वो आदमी एक ड्रग ऑफेंडर था और उसके ऊपर बहुत सारे सेक्सुअल हरासमेंट के केस भी थे और क्राइम सीन पर एग्जैक्टली वही लिखा हुआ था जो जियोंग ने पहली बार उस इंसान को मारने के बाद लिखा था। मिस चोई कहती है ये है असली विजिलेंट, ये काम विजिलेंट का है। न्यूज में ये भी बताया जाता है कि जो भी उस फार्म पर दिखाया गया वो विजिलेंट का काम नहीं था, बल्कि वो सारा कुछ फ्रेम किया गया था। अगले सीन में हम सामदो को देखते हैं जिसे बताया जाता है कि उस आदमी का बुक स्टोर में मर्डर हो चुका है। पता चलता है कि वो सामदो का एक मेन आदमी था। ये सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया था। इस तरफ हम जियोंग को देखते हैं जो अपना काम करके वहाँ से निकल रहा था। उसी टाइम पर जोयून उसका पीछा करने लग जाता है। वो जियोंग को आवाज लगाता है लेकिन जियोंग उसको जवाब नहीं देता। वो वहाँ से भागने लग जाता है तो जोयून उसका पीछा करता है। वो दोनों ही काफी तेजी से भाग रहे थे। तभी जियोंग ब्रिज के कॉर्नर पे चढ़ के वहाँ से कूद के भाग जाता है। एक्चुअली में जियोंग भाग नहीं रहा था, बल्कि वो एक सेफ जगह देख रहा था जहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। जियोंग उससे पूछता है तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो? तो जोयून कहता है मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, ये सारा कुछ यहीं पर बंद कर दो और मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें लीड करूंगा। जियोंग कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं समझ गया था कि पहले तुमने किसी की जान ली है और जब तुमने मुझे अरेस्ट नहीं किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम सारे केसेस को अनऑफिशियली हैंडल करते हो, वो भी किसी और के ऑर्डर पर। अगर देखने गए तो हम दोनों बिल्कुल ही सेम हैं, फिर तुम मुझे कैसे लीड करोगे? फिर जियोंग उससे पूछता है क्या तुम कभी भी ऐसे इंसान की जगह पे रहे हो जो कमजोर होता है, जिसे बुली किया जाता है, जिनके साथ गलत होता है? तुम उस फीलिंग को जानते हो क्या जब तुम चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाते हो, जब कोई क्राइम तुम्हारा पूरा लाइफ बर्बाद करके रख देता है। जिस लॉ पर हम भरोसा करते हैं वो लॉ क्रिमिनल्स का साथ देता है और विक्टिम्स को निग्लेक्ट करता है। फिर जियोंग उससे कहता है मैं तुमसे बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ,
अगर किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी और उसे अपने किए पर पछतावा भी नहीं हो रहा है और जेल से छूटने के बाद वो लोग दोबारा से वही सेम क्राइम कमिट करते हैं, और अगर तुम्हें चांस मिले कि तुम इनोसेंट लोगों की जान बचा सको उस एक क्रिमिनल को सजा देकर, तो क्या ये सही है या फिर गलत है? तो जोयुन कहता है यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गलत हो ही नहीं सकते हो। तुम्हारे जैसे लोग लास्ट में मॉन्स्टर बन जाते हैं। जियोंग उससे कहता है मैंने तुमसे बस एक ही क्वेश्चन पूछा, क्या मैंने ये सब करके गलती की? इतना बोलकर वो जोयुन को मारने आता है, लेकिन जोयुन बहुत स्ट्रांग था। वो जियोंग को बहुत मारने लगता है। जोयुन उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम कौन सा है? किसी का मर्डर करना, सेक्सुअल असॉल्ट करना? दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम ट्रीजन है, यानी कि किसी का ट्रस्ट बिट्रे करना, किसी को धोखा देना, किसी का भरोसा तोड़ना। तुम एक वायलेंट ऑफेंडर नहीं हो, बल्कि तुम एक ट्रेटर हो, एक धोखेबाज इंसान। तुम जिस लॉ के बारे में बात कर रहे हो तुम उसी लॉ को चैलेंज कर रहे हो। जियोंग खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जोयुन उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था। फिर जोयुन उसे कहता है तुम्हें लगता है कि तुम सही हो और तुम सिस्टम को वायलेंस के साथ चैलेंज कर रहे हो। मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। अगर मैं एक इंसान की तरह सोचूं तो मैं तुम्हारे हर बात से अग्री करता हूँ, लेकिन अगर मैं एक पुलिस वाले की जगह पर रहकर देखूं तो तुम्हारी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरा जॉब मेरी लाइफ को एक मीनिंग देता है और मैं इस बात से प्राउड हूँ कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और हमारे सिस्टम में ऐसे पुलिस वाले हैं जो करप्ट हैं। ये सब देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। फिर जोयुन उसे कहता है अगर तुमने अपना डायरेक्शन थोड़ा सा बदल दिया तो फिर तुम एक बहुत अच्छे पुलिस वाले बन सकते हो। फिर वो जियोंग का गला दबाने लग जाता है और कहता है तुम एक धोखेबाज इंसान हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए और यही इकलौता सोल्यूशन है। उसी टाइम पर जोगैंग उन दोनों को ऊपर से देख रहा था और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।